अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। ये वैलेंटाइंस डे 14 फेब 2023 2023 का राशिफल है, जो अब आगे अगले वाले साल में आएगी। तो आपके लिए यहाँ पर हमने लिखा है कि आपको ऐसी जगह प्रेम मिलेगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, और इसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि आपकी पिछले जन्म की प्रेम कहानी क्या है। तो शुरू करते हैं आपके लिए ये बढ़िया वाला वीडियो अंक, जिसमें आपको भी आनंद आएगा। तो देखो भाई जहां तक ये 2023 में 14 फरवरी का सवाल है, यहाँ पर जो है देखिए आपके लिए क्या है कि यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। पहला तो ये है कि 2022 में आपकी शादी भी हो सकती है। 2023 का जो ये वैलेंटाइंस डे है, ये आप अपनी पत्नी के साथ मनाएं, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप काफ़ी समय से आपको 2022 में भी जो है आपको काफ़ी समय से आप प्रेम से आप दूर हैं और आप चाहते हैं कि भाई रोमांस जो है वो वापस लौटे आपके साथ, आपके जीवन में। तो इस तरह से ये वापस लौट सकता है 2023 में। भले ही ये 14 फरवरी के आसपास ना हो, लेकिन 2023 में बिल्कुल आपकी तरफ प्रेम वापस लौट आएगा। लेकिन आपको ऐसी जगह प्रेम मिलेगा जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बात मान के चल लीजिए कि जो कर्क राशि है वो पूरे ड्रामेटिक्स से भरपूर है, पूरे ड्रामा से भरपूर है। बिल्कुल हर तरह का ड्रामा है, जिसमें चीख पुकार भी है, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें रोना धोना भी है, सब कुछ है। इस तरह का जो है ये कर्क राशि वालों का जीवन इस तरह से होता है प्रेम के बारे में, जहाँ पर पूरी बागवान की स्टोरी है ना, या कभी खुशी गम कभी, इस तरह की स्टोरी है। अब देखिए जो यहाँ पर इनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर जो है प्रेम विवाह के अवसर बन रहे हैं। और एक और चीज मान के चल लीजिए कि जो शनि महाराज हैं वो जो है आपकी यहाँ पर विशेष तौर पर सहायता करेंगे, लेकिन उनकी सहायता काफी ड्रामेटिक होगी। आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाला जाएगा जो कि आपके लिए आसान नहीं होगी, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपको प्रेम मिल जाएगा। वहां पर भी आपको भी कोई ना कोई साथी वहां पर ऐसा मिलेगा जिसके साथ आप प्रेम संबंध में एंटर हो जाएंगे। ओके, और बताते हैं आपके लिए, देखिए और क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और अगर हम और थोड़ा सा डीपर अगर हम जाते हैं इसमें, तो 2023 में जो है आप खुश रहेंगे, बहुत बढ़िया खुश रहेंगे और बहुत ही शानदार मेमोरीज आपकी बनने वाली हैं। मार्च में या अक्टूबर के महीने में आपकी शादी हो जाएगी 2023 में, अगर 2022 में नहीं हुई किसी भी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, या आप मतलब आपके साथ में साथी नहीं है, डिवोर्स्ड हैं, तब भी जो है आपकी लाइफ में प्रेम के एंटर होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर एहतियात बरतना है, जो आपको रिलेशनशिप में बरतने की ज़रूरत है। वो ये है कि आप अपने से थोड़ा सा सौम्य व्यक्ति ढूंढिएगा, जो जिसको गुस्सा नहीं आता हो, क्योंकि आपका गुस्सा एक जो है एक इशू है। एक जब कर्क राशि वालों गुस्सा आता है तो उनको पता नहीं है कि वो क्या क्या बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई साथी ढूंढिएगा जिसको जो है आपसे कम गुस्सा आता हो और जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके लिए ये जो दूसरा एस्पेक्ट है कि आपकी पिछले जन्म की कहानी क्या है। तो भाई कर्क राशि वालों, एक चीज मान के चल लीजिए कि आपकी लाइफ आसान नहीं है। मैं इस लाइफ को आसान नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इसमें जो है कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपका वश नहीं है। आपको उस तरीके से शेप किया गया है आपकी डेस्टिनी के द्वारा, ठीक है। या अब यहाँ पर जिस तरीके से आपकी लाइफ आपको आगे बढ़ाती गई, आप बढ़ते गए, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जैसी परिस्थितियाँ आपको मिलती गई, अगर आपको इस तरह का परिवार मिला जहाँ पर नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, जहाँ पर सभी को चीखने चिल्लाने की आदत थी, जहाँ पर जो है बगैर चीखे चिल्लाए कोई काम ही नहीं करता था, तो उसमें आपका दोष कुछ नहीं है। आपने चुनाव नहीं किया ये कि आपको इसमें डाला गया है। इसी तरह का, क्योंकि आपकी कुंडली चेंज नहीं होगी, इसी तरह का जन्म जन्मांतरों तक ऑलमोस्ट यही चलता रहेगा। तो पिछले जन्म की प्रेम कहानी भी आपकी उलझी हुई रहेगी, ठीक है।
और अगर आपके जन्म के आसपास या आपका जन्म केतु की महादशा में हुआ है तो आपको जो है कुछ पिछले जन्म की यादें भी इस जन्म में दे दी जाएंगी। ठीक है, पूरी तरह से वाइट वॉश होके नहीं आएंगे आप, आपको इस तरह में इस वाले उसमें भी कुछ ना कुछ जो है आपको मिल जाएगा। अब पिछले जन्म का जो यहाँ पर संबंध है, पिछले जन्म की जो प्रेम कहानी है वो बहुत ही मूडी, ओवर इमोशनल और टची और क्लिंगिंग जैसे सब्जेक्ट्स में उलझी हुई है। ओके, और आपके ये जो पिछले जन्म के साथी हैं टॉरस वृषभ राशि वाले, ऐसा लगता है कि आपका पिछले जन्म के संबंध इस जन्म में भी जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जो टॉरस वृषभ राशि वाले हैं ये आपके बहुत ही परम मित्रों में से एक हैं। दूसरे हैं जिनको आप अच्छे ढंग से समझते हो, ठीक है, वो हैं आपके ये मिथुन राशि के दोस्त, जो जेमिनी मिथुन राशि के दोस्त हैं। अब ये जो है इनके साथ में कई बार हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है, लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप चलता रहेगा, या जैसा दो लोगों में झगड़ा होता है, कुछ समय झगड़ा होता है, कुछ समय के लिए बोलचाल बंद हो गई, फिर से चालू हो गई, उस तरह का ये मामला रहेगा। लेकिन वृषभ राशि वाले के साथ में कभी आपका झगड़ा नहीं हो सकता, वो पिछले जन्म का एक संबंध है जो आपको इस जन्म में दे दिया गया है आपकी देखभाल करने के लिए, और वो हमेशा आपको समझाते हैं कि भाई देख लीजिए ये बात ऐसे होगी, इसको मान लीजिए। अगले हैं हमारे पास में जो है वो है लियो, सिंह राशि के लोग। सिंह राशि के लोग भी आपके जो है पिछले जन्म के ही साथी हैं, लेकिन वो आपके एग्रेशन में साथी हैं, वो आपको कुछ सलाह मशवरा नहीं देंगे, वो जो है आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अब कन्या राशि वालों से आपकी कभी नहीं बनी, लेकिन कन्या राशि वालों से के साथ में एक अजीब ही तरह का रिलेशनशिप है। ठीक है, कभी जो है कभी वो आपकी तरफ देखने लगते हैं, कभी आप उनकी तरफ देखने लगते हो। कई बार मन ये करता है कि भाई चलो इस चीज़ के लिए हाँ कर दिया जाए, लेकिन कई बार सोचते हैं कि इसके नुकसान बहुत है। तो ये भी जो है पिछले जन्म की युतियाँ आपको मिली हुई हैं यहाँ पर। अगला हम बात करें, अगर यहाँ पर हम बाकी एक जो बहुत ही शानदार आपका रिलेशनशिप है वह कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के साथ में और मीन राशि वालों के साथ में, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह का टॉरस है। टॉरस तो बहुत ही खास, टॉरस यानी ये वृषभ तो बहुत ही खास है आपका, लेकिन ये जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले हैं और ये जो मीन राशि वाले हैं इनके साथ में भी आपका अच्छा संबंध बनता है आपका, और ये भी जो है पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड है। तो पिछले जन्म की जो प्रेम कहानी है वो एक परिपूर्ण प्रेम कहानी होगी, उसमें आधा अधूरा कुछ नहीं होगा। ओके, और वही जो सोल्स है, वही जो पुरानी जो सोल्स है पिछले जन्म की, वही यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है। कुछ मामलों में तो आप ये मान के चल लीजिए कि उनके रोल भी चेंज नहीं किए हैं, कि उनका रोल भी वैसे ही रहने दिया गया है। तो कर्क राशि वालों की लाइफ में जो उनकी प्रेम कहानी होती है वो संपूर्ण होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई इनसे शादी होनी थी उसके बजाय किसी और से हो गई। ठीक है, जिससे होनी है उसके साथ एक के साथ में ही होगा और उसी के साथ में हो जाएगा। तो आपके लिए जो है इस तरह की कहानी बनती है। अपना दिन एंजॉय करें ये वैलेंटाइंस डे, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।